नमस्कार दोस्तों, जीके संसार एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत टॉप 11 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके 67th बीपीएससी प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप एंड देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से टॉप 11 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले देखा है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके बारे में डिटेल हम थोड़ा देख लेते हैं। 13 मई 2022 को तत्कालीन जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो किया गया वह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। और डिटेल अगर हम देखें तो रामपुर के पटवई में 3115 वर्ग मीटर में यह सरोवर का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत आई है 57 लाख रुपए। मिशन अमृत सरोवर कब शुरू किया गया था? तो ये डिटेल अगर आप देखना चाहते हो देखिए, 24 अप्रैल 2022 को भविष्य के लिए जल संरक्षण के व्यापक उद्देश्य के साथ पीएम मोदी द्वारा मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ जो है वो किया गया था और 15 अगस्त 2023 तक यह मिशन पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद और चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोचीन। भारत में जो पहला सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है वह है कोचीन। इसके डिटेल को हम देख लेते हैं। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ओमान चांडी, इनके द्वारा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसको भी आप याद रखिएगा। किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम शुरू किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने क्या किया है कि प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम शुरू किया है। इसके बारे में अगर डिटेल हम देखें तो आपको मैं बता दूं कि 14 मई 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु में की है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है उस योजना का क्या नाम है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ऑप्शंस है भारत उज्ज्वल योजना, भारत गौरव योजना, भारत निर्मल योजना और भारत उत्सव योजना। तो जो योजना है वह है भारत गौरव योजना और इसी योजना के तहत पहली बार गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके डिटेल पर अगर हम नज़र डालें तो 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। और यह ट्रेन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी और इस ट्रेन को रेलवे ने एक निजी सेवा प्रदाता कंपनी साउथ स्टार रेल को, ठीक है, क्या नाम है उसका? साउथ स्टार रेल, इसको 2 वर्षों के लिए लीज पर दिया है। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित पोर्टल SUPAC जो है ये भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय? तो ये किया गया सर्वोच्च न्यायालय के लिए, यानी किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके डिटेल को अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो पोर्टल है SUPAC ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, याद रखिएगा SUPAC का पूरा नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अटल नवाचार मिशन संबंधित है ग्रामीण विकास से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, उद्यमशीलता विकास से और सूचना प्रौद्योगिकी से। जो किससे है? उद्यमशीलता विकास से। ठीक है, डिटेल पर अगर हम नजर डालें तो अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की जो संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना, साथ ही साथ विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना और जागरूकता
पैदा करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो 46वां रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वह बना है लक्षद्वीप। डिटेल पर अगर नजर डालें तो आपको बता दूं, कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक का संपन्न किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सबसे पहले किस राज्य ने पूर्ण किया? बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का जो लक्ष्य है सबसे पहले गोवा ने पूरा किया। ठीक है, डिटेल पर अगर हम नजर डालें तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य जो है सबसे पहले गोवा ने पूर्ण किया है। इस मिशन की जो घोषणा है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की लक्ष्य है। और गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव में हर ग्रामीण घर में नल से जल आपूर्ति हो रही है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या गुजरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा? कर्नाटक। डिटेल पर अगर हम नजर डालते हैं तो आपको बता दूं कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला कर्नाटक जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या तमिलनाडु से? तो ये किससे है? ये आपका संबंधित है आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। डिटेल अगर देखें तो समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है महाराष्ट्र से संबंधित है और इस एक्सप्रेसवे के तहत मराठवाड़ा के परभनी, हिंगोली और नांदेड़ जिला जो है यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और इससे जो 3 जिलों की कनेक्टिविटी होगी वो औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा का समय कम हो जाएगा। ठीक है, परभनी, हिंगोली और नांदेड़ जिले में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही साथ इन 3 जिलों से क्या होगा? औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा जो है उसमें कमी आएगी, समय में कमी आएगी। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2016 और 28 दिसंबर 2019। तो ये जो हुआ है 18 दिसंबर 2019 में हुआ है और किसके द्वारा हुआ है? राजस्थान के द्वारा हुआ। ठीक है, राजस्थान सरकार ने इसे किया है। तो इसके डिटेल पर अगर हम देखें तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2019 को की गई थी और यह योजना जो है 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का कार्यान्वयन निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा और महिला आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होने के साथ ही उसे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तभी इसका लाभ ले सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।